हुकूमत ने एक इश्तिहार पेश किया जिसके अंदर वो आपको और मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि जी आप एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग का एक एरिना टाइप बनाएं जिसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हों, लोग अपने व्हीकल्स आके वहाँ चार्ज कर सकें। उसके अंदर जो आपको बेसिकली वो रिलीफ दे रहे हैं कि इस वक्त लगभग 70 से 71 रुपए का यूनिट जो है बिजली की आपकी कॉस्ट है, तो उसके अंदर तकरीबन 44% रिडक्शन करके 39.70 का आपको रुपए का सॉरी वो दे रहे हैं आपको यूनिट। यानी कि वो चाहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल पंप बनता है हम इसी तरह चार्जिंग स्टेशन बना दें और उसके ढेर सारे चार्जेस लगे और आपको गवर्नमेंट जो है एक 44% रिड्यूस्ड रेट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर देगी। अब इसके अंदर सर ये सोच बहुत अच्छी है कि आप इंसेंटिवाइज लोगों को करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ी कंपनी आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आती है उनका पहला वादा होता है गवर्नमेंट के साथ कि जी हम अपना चार्जिंग नेटवर्क साथ लेकर आ रहे हैं, आज तक कोई लेके नहीं आया। सो अब वो चाह रहे हैं कि अवाम इसके अंदर हेल्प करे, बिजनेस बन सकता है, इसका मॉडल हो सकता है, इसकी आप थोड़ी सी बना सकते हैं स्टेटमेंट्स वगैरह, हर चीज़ कोई फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए जी मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन बनेगा वो कर सकते हैं आप, और शायद वायबल बिजनेस हो। मसला इसके अंदर 2-3 मसले, एक तो ये आपको करना पड़ेगा आपके तमाम जो है अर्बन सेंटर्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या बाइक है या 3 व्हीलर है वो अर्बन सेंटर के अंदर, क्योंकि शॉर्ट रूट होता है। किसी भी लॉन्ग रूट पे आप जाएंगे तो ये मसला जो है आपका बढ़ जाएगा और आपको हाईवेज़ के ऊपर फिर ये लगाने पड़ेंगे। वो भी ज़ाहिर है इसके अंदर कोई ना कोई प्रोविज़न होगी, लेकिन हाईवे के ऊपर ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन कम होगी क्योंकि फुटफॉल थोड़ी कम होगी। अलबत्ता इसके अंदर से दूसरा जो मसला है वो ये है कि अगर को 39 रुपीज़ 70 पैसा का इनको यूनिट मिल रहा है तो ये तो गवर्नमेंट उनको दे ही रही है, तो इसके ऊपर जब उन्होंने प्रॉफिट कमाना है तो ये उसको ज़ाहिर है क्लोजर टू 70 लेके जाएंगे कि जी हम इसको महंगा बेचें ताकि हमारा वो प्रॉफिट मार्जिन रहे। इसके अंदर एक ये बात होगी। तीसरी सर बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे या तो होना जी स्टडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन सर्दियों में हमने देखा है कि बिजली हमारे पास बहुत है, लोग इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं, लोड शेडिंग फिर भी हो रही है, तो जहाँ भी ये चार्जिंग स्टेशन खुलेगा वहाँ पे भी लोड शेडिंग होगी। इसका मतलब है जी क्या करें अब जी 10 बाइक और 2 गाड़ियाँ और 3 रिक्शे खड़े हैं वहाँ पे जिन्होंने चार्ज होना है, बत्ती चलेगी, अब क्या करेगा वो शख्स? वो उनसे गालियाँ तो नहीं खाएगा, वो जनरेटर ऑन करेगा और ऑब्वियसली आपका फिर तो 70 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है उससे भी काफ़ी ऊपर जाके आप बेच रहे होंगे। तो आपका कॉस्ट फैक्टर क्या बनता है इसके अंदर? बहुत वेरिएबल है, बहुत मुश्किल है। तो इश्तिहार की हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकली इसको करना अवाम में और अवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। जी यकीनन मुश्किल है। इसके 2-3 इसमें एस्पेक्ट्स है जो आपने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि अगर कोई रूरल सेंटर में खोलता है या अर्बन में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने रेट दिया है 40 समथिंग रुपीज़, ये उस स्टेशन के मालिक को दिया है, उसने आगे से जो चार्ज करवाने आया उसको ये रेट नहीं देना, ठीक है? वो तो ये उसका प्रीमियम ऑटोमेटिकली बन गया है। जब वो अगर वो जो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान में है वो अगर एग्जैक्टली उस प्राइस पे भी दे दे तो उसको ये पैसे बच रहे हैं। अच्छा अगेन ये तो खैर बहुत बड़ा मार्जिन है 30 रुपए का। सो शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि बीच में लाइट भी जाएगी, वो जनरेटर भी ऑन करेंगे, उनका इतना ख़र्चा भी होगा, तो उसको मलहूज़े खातिर रखा गया हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने रूरल उसका जिक्र किया, अमेरिका में नंबर 1 स्टेट टू स्टेट पेट्रोल का रेट ऊपर नीचे। दूसरा चीज़ ये है कि एक स्टेट के अंदर भी, यहाँ तक कि एक शहर के अंदर भी आपको 2 पंप्स मिल सकते हैं जिसका रेट डिफरेंट है, क्योंकि जिसने पंप को फिल करने आना है उसको अगर रास्ता थोड़ा पड़ रहा है, उसका फ्यूल कम लग रहा है तो वो सस्ते में दे देगा, जिस पे फ्यूल ज़्यादा लग रहा है उसको वो महंगे में देगा, इसी तरह वो बेचेगा भी महंगे में। तो ये जो बार बार बात होती है और हमने बड़ी मुश्किलों से बहुत साल के बाद ये हुकूमत से ये पावर ले भी ली कि वो ख़ुद से फ्यूल को प्राइस करे। अब से आपको पता है कि बहुत अरसे से ये मार्केट डिटरमिन करती है कि फ्यूल की क्या रेट होगी। मतलब वो ओगरा एक समरी भेजती है और प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार बाय द वे होता नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। इस तरह का एक माहौल हमने बना दिया है। सो बुनियादी बात वही है कि अब अगर पेट्रोल पंप्स को भी हम ऑटोनमस कर दें कि आप अपने हिसाब से अपना एक प्राइस रख लें, कंपेटिटिव मार्केट जो हाई ऑक्टेन में होता है बाय द वे। एग्जैक्टली, मतलब फिर वही बात है कि अगर 5-10 किलोमीटर के रेडियस में मुझे सस्ता पेट्रोल मिल रहा होगा तो मैं महंगे के पास क्यों जाऊंगा? और अगर मुझे 5-10 किलोमीटर के रेडियस में सस्ता नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि जिसने वो पेट्रोल पंप खोला है या चार्जिंग स्टेशन खोला है उसने एक रिस्क लिया।
तो उसको फिर प्रीमियम मिलना भी चाहिए। सो ये तो ये एक अलग एक इशू हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।